Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel iCaseWare. Today's our topic clepsydendal. Abbreviation of clepsydendal is Central Line Associate Blood Stream Infection. वो पेशेंट जो हमारे पास आईसीयू के अंदर मौजूद हैं और उनके फेमोरल या सेंट्रल लाइन पास नेक पर हो चुकी, उसकी हम किस तरीके से केयर कर सकते हैं और उस पेशेंट को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। सबसे पहले हमने हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है। जब भी हम उस पेशेंट की सीवीपी लाइन को टच करें उससे पहले हमने बिफोर एंड आफ्टर हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है। सेकंड हमने क्या करना है, डेली रिव्यू नीड ऑफ सीवीपी लाइन। हमने उसकी सीवीपी लाइन को अच्छे से असेस करना है कि वो कहीं से लीक या कहीं से ऊज वगैरह तो नहीं करनी। क्या करना है, स्क्रब द हब विद अल्कोहल। अब अगर हम मेडिकेशन वगैरह कर रहे हो या फिर हम उस पेशेंट का सैंपल ड्रॉ कर रहे हो तो हमने उसके अंदर काफी एहतियात करनी होती है। अच्छे से हम हैंड हाइजीन करके ग्लव्स पहन के और पूरे स्टरलाइज तरीके से एसेप्टिक तरीके से जो है हम उसका ब्लड जो है वो ड्रॉ करें, या उसको अगर हम मेडिकेशन वगैरह कोई प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको हम प्रॉपर जो है वो एसेप्टिक तरीके से उसको मेडिकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि उस मेडिकेशन की वजह से या सैंपलिंग ड्रॉ की वजह से उसको कोई इन्फेक्शन कॉज ना हो। सैंपल ड्रॉ करने का तरीकेकार क्या है, हमने प्रॉपर तरीके से हमने हैंड हाइजीन करके ग्लव्स पहनकर उसकी सीवीपी को टच करना है। सीवीपी टच करने के बाद सीवीपी जो है वो असेस करने के बाद हमने जिस पोर्ट से उसकी सैंपल ड्रॉ करना है उसके अलावा जितने बाकी पोर्ट्स हैं उन सबको हमने पहले ब्लॉक करना है, उनको लॉक करना है। हैप लॉक करने के बाद जो 3 वे लगा होगा उसको लॉक करने के बाद जिस लाइन से हमने सैंपल ड्रॉ करना है उस लाइन को पकड़ के हमने पहले अल्कोहलिक स्वाब से अच्छे से उसको क्लीन करना है, उसके हब को अच्छे से क्लीन करना है अंदर और बाहर से। उसके बाद हमने तकरीबन 3 से 5 ml जो है वो हमने सिरिंज में उसका ब्लड जो है वो ड्रॉ करके अपने पास रखना है, सेफ रखना है। वो सेफ इसलिए रखना है क्योंकि कंटिन्यू जो है वो उसकी सीवीपी लाइन के अंदर कंटिन्यू कोई मेडिकेशन वगैरह चल रही होगी, कोई इन्फ्यूजन चल रहा होगा तो हमने उस ब्लड के साथ उस इन्फ्यूजन को भी अपने पास सेव कर लेना। उसके बाद हमने एक न्यू सिरिंज के साथ जितने सैंपल हमने ड्रॉ करने उस हिसाब से उसका सैंपल ड्रॉ करने के बाद उसको दोबारा अच्छे से उसके हब को अंदर और बाहर से क्लीन करके जो सैंपल हमने सेव रखा हुआ था उसका 3 से 5 ml उसको हम दोबारा उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद दोबारा उसको अच्छे और बाहर उसके हब को क्लीन करके एक नॉर्मल लाइन का पुश उसको प्रोवाइड कर देंगे। वो इसलिए ताकि जो उसकी लाइन के अंदर ब्लड मौजूद होगा वो अच्छे से फ्लश होकर उसकी बॉडी तक पहुंच जाए और जो भी उसका इन्फ्यूजन कंटिन्यू था वो दोबारा उसको कंटिन्यू कर दे। उसकी ड्रेसिंग का हमने खास ख्याल रखना है, प्रॉपर तरीके से की ड्रेसिंग होनी चाहिए। जो भी सेंट्रल लाइन उसको पास हुई है उसकी हमने ड्रेसिंग इस तरीके से करनी है कि उसके जितने भी स्टिचेस लगे हुए वो प्रॉपर लगे होने चाहिए और उस स्टिचेस को ज्यादा हम बाहर खींच के ड्रेसिंग ना करें, उसको अंदर ही पुश करके एक छोटा सा गॉस पीस काट के इस लैच उसके ऊपर रखकर और उसको अच्छे से टेप कर दें ताकि वो कहीं से ऊजिंग के चांसेस ना हो। और जो उसके तमाम पोर्ट जो होंगे हमारे पास सीवीपी लाइन के उसको भी हम किसी भी पेपर से जो है वो कवर कर सकते हैं, स्टरलाइज पेपर से उसको कवर कर दो ताकि इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो कम से कम। 5th पॉइंट हमारे पास क्या है, सीवीपी लाइन इंस्पेक्शन। हमने सीवीपी लाइन को साथ साथ इंस्पेक्शन भी इसकी करनी है कि सीवीपी लाइन कहीं से उसकी रेडनेस तो मौजूद नहीं है, कहीं से वो स्वेलिंग तो नहीं हो रही, तो वो खराब तो नहीं हो गई, या कहीं से कोई ऊजिंग तो नहीं है, कोई ड्रॉप बाय ड्रॉप या कहीं से ब्लड जो है वो ऊज तो नहीं कर रहा। हमारा जो गॉस पीस हमने लगाया है उसको ड्रेसिंग के दौरान क्या उसके अंदर कहीं रेडनेस तो नहीं नजर आ रही हमें, कहीं उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊजिंग तो नहीं हो रही ब्लड की, वो हमने अच्छे से असेस करना है और उसको कंफर्ट पोजिशन के अंदर लेना। छठा और आखिरी पॉइंट हमारे पास क्या है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रिप्लेस एज पर प्रोटोकॉल। सेंट्रल लाइन से पहले उसकी जितनी भी आईवी मौजूद थी उनके अंदर जो भी मेडिकेशन हम कंटिन्यू उसको चला रहे थे, कोशिश ये करें कि एज पर प्रोटोकॉल के हिसाब से जो मेडिकेशन जितनी देर में देनी चाहिए या जो उसकी डोज कैलकुलेशन बनती है उसके हिसाब से वो तमाम मेडिकेशन हम कोशिश करें उसकी सेंट्रल लाइन पे शिफ्ट कर दें और आईवी उसकी फ्री कर दें। जब सेंट्रल लाइन हमारे पास पेशेंट की मौजूद हो तो हम कोशिश करें कि जो मेडिकेशन सेंट्रल लाइन से दे सकते हैं हम तो वो सेंट्रल लाइन से ही हम प्रोवाइड करें, उसको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन उसको ना करें। हाँ, कुछ मेडिकेशन ऐसी हैं जो कि हम बाकी मेडिकेशन के साथ उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे पास लेसिक्स, अगर किसी पेशेंट को लेसिक्स का इन्फ्यूजन चल रहा होगा तो वो हम सेंट्रल लाइन से नहीं चलाएंगे,
हम कोशिश करेंगे कि उसकी एक अच्छी सी एक IV एक्सिस मौजूद हो और उससे हम उसका लेसिक्स इन्फ्यूजन हो या इंटरमीडिएट देना हो वो हम उसको IV से प्रोवाइड कर दें, उसको हम सेंट्रल लाइन से प्रोवाइड ना करें। इसके अलावा और भी जो मेडिकेशन हो जो सेंट्रल लाइन से देना मुनासिब ना हो तो हम कोशिश करें वो IV से दे दें। लेकिन हमारी कोशिश ज़्यादातर यही होनी चाहिए कि जो भी मेडिकेशन उसको IV इन्फ्यूजन या मेडिकेशन जो उसको पहले IV कैनुले से दी जा रही थी वो अब सेंट्रल लाइन पर एज पर प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रॉपर डोज कैलकुलेशन के हिसाब से हम उसको शिफ्ट कर दें। उम्मीद है कि ये बंडल आपको समझ में आया होगा। इस बंडल और इस की पॉइंट को हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करके पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो पेशेंट हमारे पास ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन से बच सके। हमें अपने हिसाब से जो है वो पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड करनी है ताकि हमारी वजह से उसको कोई इन्फेक्शन कॉज ना, वो वैसे ही बीमारी की सूरत में हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और हम भी अगर अनहाइजेनिक तरीके से उसको केयर प्रोवाइड करेंगे तो आधे से ज़्यादा बीमारियां हम उसको प्रोवाइड कर दें। तो कोशिश ये करनी है, अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, हैंड हाइजीन का भी ख्याल रखना है और उस पेशेंट की केयर का भी हमने खास ख्याल। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है या इससे रिलेटेड अगर कोई आपको सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन बाद में मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।